ये दौचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सिद्धार्थ जी महाराज जी द्वारा दिनांक 25/12/91 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद कोलकाता में हुए। राम नारायण 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 राम 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 राम। पूछे कि जीव शरीर से तो अलग है, किंतु मन बुद्धि अंतःकरण से कैसे अलग है? मन बुद्धि शरीर ही है। शरीर केवल स्थूल शरीर ही शरीर नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियां अहंकार ये सब शरीर है, सभी शरीर है। एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। ये शरीर ही है। शरीर सब प्रकृति का है, प्रकृति कारण से, और स्वयं परमात्मा कारण से शरीरों से अलग है। आप देखो, मेरा हाथ कहते हो कि नहीं, और मेरा मन कहते हो कि नहीं, मेरी बुद्धि कहते हो कि नहीं, तो मेरा जहाँ कहा जाता है वो अपने से अलग होता है। मैं से अलग होता है, उसको मेरा कहते हैं। तो मन बुद्धि इंद्रियां ये सब के सब मेरी है। मैं इंद्रियां हूँ, मन हूँ, मैं हूँ, बुद्धि मैं हूँ, ऐसा ही है। जैसे आप शरीर को अलग कहते हो, ऐसे मन बुद्धि को भी तो अलग कहते हो। बोलो। शरीर अलग है, ये बुद्धि से ही समझ में आता है। शरीर अलग है, ये बात तो बुद्धि से ही समझ में आती है। ठीक है। तो इसलिए बुद्धि किस चीज से अलग है ये नहीं समझ में आता। अच्छा, ये बात बताओ कि कोई बात समझी तो मेरी बुद्धि में आई नहीं, मेरे समझ में नहीं आई, मेरी समझ में नहीं आई, तो समझ को मेरी कहते हो नहीं? तो मेरी कहने में मैं अलग हुआ ना। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आई तो आप तो वहाँ पहुँचे हैं, आपकी बुद्धि नहीं पहुँची है। ख्याल करो तो, मेरी समझ में नहीं आई, थोड़ी समझ में आई है, साफ समझाओ। तो बुद्धि समझ में नहीं आई तो बुद्धि की समझ में नहीं आई तो बुद्धि और हुई। थोड़ी समझ में आई तो बुद्धि और हुई, साफ समझ में आई तो बुद्धि हुई, बुद्धि अलग हुई ना। मेरी बुद्धि कहते हो कि नहीं? आप बुद्धि को मेरी बुद्धि कहते हो कि नहीं? तो मेरी और मैं दो होता है, एक होता है? मैं अलग होता है तो मेरी कहता है ना। तो बुद्धि मेरी हुई, मन मेरा हुआ, तो मन बुद्धि मैं नहीं हूँ, मेरा है। वास्तव में तो मेरा नहीं है, मेरा माना हुआ है। शरीर को भी मेरा ही कहते हैं, धन को मेरा कहते हैं, कुटुंब को मेरा कहते हैं, मकान को मेरा कहते हैं, मकान मेरा है। आप तो कैसे, आप माना हुआ है, आपका है नहीं। इसकी पहचान क्या है कि मेरी चीज पर मेरा अधिकार होता है। मेरा हाथ है, यूं कर लूं, ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, इसको चाहे जो कर सकता हूँ, चाहे रख सकता हूँ। तो मेरी चीज पर अधिकार होता है, तो शरीर पर अधिकार है क्या? मन इंद्रियों पर है अधिकार अपना? बुद्धि पर अधिकार है क्या अपना? तो अधिकार नहीं है, वो मेरी कैसे हुई? यही तो वहम है, ये भ्रम ही तो मिटाना है।
जिस पर मेरा अधिकार नहीं वो मेरा कैसे है? धन पर अधिकार नहीं, निर्धनता हो जाती है। तो धन मेरा है तो जाने क्यों दो धन को, जाने मत दो, है हाथ में। तो भाई मेरा कैसे हुआ? ये मेरा माना हुआ है। तो चाहे तो मेरा पक्का कर लो जिसमें अपना आधिपत्य चले, और चाहे मेरा मानना छोड़ दो, जो में जो मर्जी हो सो कर लो। तो आधिपत्य तो चला सकते नहीं, तो मेरा नहीं ये मान सकते हो, सच्ची बात है ये। मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरा मन ठीक है, आज मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, आज मेरी समझ ठीक नहीं है, ये कहते हैं प्रत्यक्ष में। तो समझ अलग हुई ना, समझ का नाम है बुद्धि, अलग हुआ। मन बुद्धि इंद्रिय ही अंतःकरण है। करण होता है वो कर्ता से अलग होता है। जैसे कलम से लिखते हो तो कलम लिखने में करण है, साधन है। कलम आप थोड़े ही हो, इसको कर्ण कहते हैं, कर्ण निरपेक्ष कहते हैं ना। तो कर्ण है ये, कर्ण मानो साधक तमम करणम, क्रिया करने में अत्यंत उपयोगी हो उसको कर्ण कहते हैं, क्रिया सिद्धि में। ये बात आती है समझ में। तो कर्ण अलग हुआ ना, तो बुद्धि भी कर्ण है, मन भी कर्ण है, ये अंतःकरण है, ये बहिकरण है। आंख है और कान है, अधिक कर्ण है, ये भी सुनने के कारण है, देखने का कारण है, साधन है। जैसे लिखने का साधन है कलम, इस तरह से ये कर्ण साधन है। ऐसे मन बुद्धि भी तो कर्ण है, स्वयं कैसे हो गए? बोलो। अंतःकरण है ये, भीतर का कर्ण है, ये वही कर्ण है। हाथ है, ये भी कर्ण है, काम करने का, हर एक काम करना, लेने देने का हाथ कर्ण है, चलने फिरने का पैर कर्ण है, बोलने की जीभ है जो ये कर्ण है, चखने की काम करती ये कर्ण है, देखने का काम करे ये कर्ण है, ऐसे समझने का काम करे ये कर्ण है। तो बुद्धि कर्ण हुई। आप कर्ण को काम में लेने वाले हो, काम कर्ण और कलम को काम लेने वाले आप हो, आप कलम नहीं हो। ऐसे बुद्धि को काम लो, मन को काम लो, मत लो, ये कर्ण है, आप नहीं हो। यह समझ में। आत्मा और जीव अलग है क्या? आत्मा और जीव, जैसे कोई बात होती है तो आत्मा मना करती है गलत काम करने के लिए, हाँ, तो वही जीव है। ना ना, आत्मा मना करती है ये तो कहते हैं अपने भाव से, आत्मा अलग मना नहीं करती है। आपने कोई पुस्तकें पढ़ी नहीं है मालूम होता है। नहीं, आपकी पुस्तक से ही ये जीव परमात्मा का अंश है, समझ में आया, बहुत आनंद आया, दर्शन की तरह हुआ। किंतु आत्मा से जीव कैसे अलग है ये नहीं समझ में आया। तो ये देखो, आत्मा और जीव क्या है, थोड़ा ध्यान दें। जैसे मनुष्य और सिपाही, राज का सिपाही है, तो सिपाही है मनुष्य है, तो मनुष्य सिपाही दो है कि एक है? बताओ, एक कैसे हुआ? हरे को सिपाही थोड़ी कह देते हो, हरे को सिपाही नहीं कहते। कहीं कोई पेशाब करता हो और आपको यहाँ पेशाब क्यों करता, लड़ाई करेगा आपका, इस वजह सिपाही का तो मुझे बंद हो जाए। सिपाही को अधिकार है, मनुष्य की अधिकार है,
तो अधिकार विशेष हो जाए वो सिपाही होता है, राज का है वो। और मनुष्य साधारण होते हैं, मनुष्य लड़ाई कर लोगे, बोल लो, सिपाही सब चुप हो जाओगे, बोलेगा धर ऐसा लिख देकर सलाम करो इसको। तो सिपाही मनुष्य दो है और एक है, दोनों एक है। मानो चपरास जिसके पास में है, अधिकार मिला हुआ है, वो सिपाही कहलाता है, और बिना अधिकार का मनुष्य कहलाता है, आदमी कहलाता है। ऐसे जीवात्मा में जो शरीर को धारण कर लिया, मन बुद्धि को धारण कर लिया, इस वास्ते वो जीव कहलाता है। जो विषय स्नेह ताते कई है जीव, लेकिन विषयों का स्नेह है, इस वास्ते ये धारण करने से ये जीव हो गया। अगर ये अलग हो जाए तो आत्मा हो जाए। अपने शरीर से अपने को अलग मान ले, अनुभव कर ले, केवल मानना नहीं, सुनना सीखना नहीं, अनुभव हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। साफ अनुभव हो जाए, जैसे ये खंबा मैं नहीं हूँ, साफ दिखता खंबा मैं नहीं हूँ। इस वजह से मन बुद्धि और अहम मैंपन भी ये अपने से अलग है। मैंपन होता है नहीं होता है, मैं नहीं होता हूँ। इसमें सूक्ष्म बात है थोड़ी, आप फिर प्रश्न पूछे तो बड़ा अच्छा रहेगा। गाढ़ नींद आती है ना, तो गाढ़ नींद में मैंपन स्पष्ट नहीं दिखता है। गाढ़ नींद में पता नहीं था कौन आया कौन गया, कुछ पता नहीं रहता है। तो मैंपन लीन हो जाता है, निद्रा में लीन हो जाता है, निद्रा में डूब जाता है। मैंपन स्पष्ट नहीं रहता। ठीक बात है ना, ठीक है, समझ आ गया ना। अच्छा, और नींद से जगे तो मैंपन आता है, सबसे पहले मैंपन होता है, पहले जगते ही मैंपन होता है। इसके बाद फिर ये कलकत्ता है, ये आता है, कहाँ हूँ मैं, अमुक घर में हूँ, अमुक घर, ये फिर आता है। सबसे पहले मैंपन आता है, मैंपन के बाद में देश काल आदि आते हैं। तो मैंपन नींद में लीन हो जाता है, मैंपन है ये। और आप नींद में लीन नहीं होते हैं। आप कहते हो नींद ऐसी आई, हमें कुछ भी पता नहीं था, ये कहते हो नहीं? ठीक समझो, बड़े आपके प्रश्न के अनुसार बड़ी बढ़िया चीज है ये। मानो मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था, ये तो पता था ना, नहीं कुछ भी पता नहीं है। नहीं तो कुछ भी पता नहीं था कैसे कहते हो? बड़ी स्पष्ट बात कहते हैं, हमारे कुछ पता है, ऐसा था, ऐसी नींद आई, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो आप तो थे, आपको पता नहीं था, ये समझ आती है नहीं? तो जो पता नहीं था तो अहम नहीं था, मैंपन नहीं था वहाँ। आप थे, मैंपन के बिना आप थे, तो आप अलग हो, मैंपन अलग है। मैंपन दिखता है घुला मिला, पर मैंपन से आप अलग है, आपसे मैंपन अलग है। मैंपन प्रकृति का अंश है, आप परमात्मा के अंश हो। मैंपन प्रकृति का अंश है। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रतिष्ठा अपरेयम, ये अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। और इससे परा प्रकृति है, वो जीव भूत है, जीव रूप है। तो अहम प्रकृति का अंश हुआ, आप परमात्मा के अंश हुए। ये है नहीं समझ में? माने हम क्या चीज से अलग हैं? जो आप कहते हैं ना प्रकाश दिखता है, वो है जो का दो है। तो वो है जो है, वो ही तो आत्मा है, वो ही तो प्रकाश माने दिखता वो आत्मा तो है, पर वो आत्मा मैंपन से अलग है,
ये बात आज समझने में ख्याल करो आप कि मैंपन है, ये मैंपन दिखता है कि नहीं, ये बताओ। मैंपन दिखता है कि नहीं भीतर से? दिखता है ना। दिखता है तो दिखता है, थंबा वो मेरे से अलग है, प्रकाश से अलग है। थंबा प्रकाश में दिखता है, ऐसे आपके ज्ञान में मैंपन दिखता है। मैंपन प्रकृति का कार्य है, स्थूल है। ख्याल आया कि नहीं? ध्यान में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी ऐसे नहीं, ऐसे मत करो। देखो एक बात बताओ, फिर आ जाएगा, ये बहुत खतरे की बात है। कोई भी बात समझिए, कोई काम करना हो फिर कर रहेंगे, वो काम वो मुक्ति नहीं कर सकता। फिर कर लूंगा वो आदमी कामयाब नहीं होगा। मेरा तो अभी करना है, वो मुक्ति कर लेगा। आदत है, फिर करेंगे, ये आदत बड़ी खराब है, बहुत खराब है। अभी करेंगे हम तो अभी समझेंगे। आपने बात छेड़ी है तो अभी छेड़े बिना समझे बिना कहना छोड़ देंगे। ये इतनी मार्मिक बात है ना, हम बहुत दिन इसको मैंने चर्चा की है। अभी भी आपसे इसीलिए समझे, संकोच हो रहा था कि समझे कि नहीं अभी। लेकिन इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी ये, क्योंकि क्या चीज से देखो, आपने मान लिया कि समझ में जल्दी नहीं आएगी, ये आपने मान लिया, अब आपको समझ में नहीं आएगी जल्दी। हम सब कल्पवृक्ष के नीचे, भगवान कल्पवृक्ष है ना। प्रपन्न पारिजाता है तो त्रिवेदी के पाड़े, प्रपन्न पारिजात भगवान के नीचे, भगवान की छत्र छाया में है। कल्पवृक्ष के नीचे जो कल्पना करता है वो सिद्ध हो जाती है। आपने मान लिया कि अभी समझ में नहीं आएगी, तो नहीं आएगी, क्योंकि ये आप कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हो। अब कल्पना करो तो नहीं आएगा, नहीं आएगी तो फिर नहीं आएगी, फिर समझ लेना। मैं तो चेताने के लिए कहता हूँ कि ये आदत ही छूट जानी चाहिए कि फिर करेंगे, ये काम फिर करेंगे। ये आदत बड़ी खतरनाक है, परमात्मा प्राप्ति नहीं करने देगी। आपका समय सबके लिए है ना। हाँ, सबके लिए। अकेला पूछ लेना, कोई बात नहीं। सबके ही काम की चीज है, सबके भी काम की है। अहम 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 है, ये प्रकृति का अंश है। अहम जिसमें प्रकाशित होता है, जिसमें अहम दिखता है, वो आपका स्वरूप है। आंख है वो जिसमें थंबा दिखता है, वो आंख है। थंबा आंख नहीं है, थंबा दिखता है ना, जिसमें दिखता है वो आंख है। ऐसे अहम जिसमें प्रकाशित होता है वो आप हो, अहम आप नहीं हो। तो इस बात से अभी समझो तो अभी ठीक है, नहीं फिर समझ लेना क्या बात है। अच्छा, आप लोग पूछो भाई क्या बताओ। एक प्रकाश है, जैसे ये प्रकाश है, इसमें आप सब आ गए तो भी प्रकाश है। आप नहीं जावे, बत्ती बुझावे नहीं तो भी प्रकाश है। आप थोड़े आवे तो, ज्यादा आवे तो, ना आवे तो, प्रकाश में फर्क क्या पड़ता है। ऐसे जो ज्ञान है वो जानकारी है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। इसको मैंने यूं समझाया है कि जैसे आंखों के पोता जन्मा और बेटा गया था कहीं, वहां मर गया, समाचार आ गया तेरा पुत्र मर गया। तो मर गया और जन्मा में बड़ा भारी अंतर है, बहुत अंतर है। जिन जन्मने का मरने का फर्क है, परंतु जो जानना हुआ, मृत्यु को भी जाना और जन्म को जाना, जानने में क्या फर्क आया, ये बात समझ में आती है कि नहीं। जानना तो जानने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जानने में आने वाले को सच्चा मानते हैं, इससे दुख पाते हैं।
जानना है वो तो एक है, जानना ज्ञप्ति मात्र, जानना मात्र, मात्र जानना एक है। सुख को भी जानते हैं, दुख को भी जानते हैं, अनुकूलता को जानते हैं, प्रतिकूलता को जानते हैं, परिस्थिति आती है जाती है जानते हैं, धनवत्ता को जानते हैं, निर्धनता को भी जानते हैं, संयोग को भी जानते हैं, वियोग को भी जानते हैं। जानने में फर्क नहीं है, संयोग वियोग में फर्क है, धनवत्ता निर्धनता में बड़ा फर्क है, पर जानने में फर्क क्या है ये समझ आती है कि नहीं? जानते विवेक से ही, जानते तो विवेक से ही है। हाँ, वो किसी से जानो, जानना और जानने में आने वाली चीज दो है, ये दो चीज है, ये जानने में आने वाली चीज है, ये दो है। ये दो अगर समझ में आ जाए तो बेटे मरने का दुख नहीं होगा, क्योंकि ये तो जानने में आने वाली चीज है। मैं जानने वाला हूँ, मेरी क्या फर्क पड़ा? आप अलग हो, संयोग वियोग से आप अलग हो। आप संयोग को भी जानते हो, वियोग को भी जानते हो, नहीं तो संयोग वियोग दोनों को कैसे जानोगे? तो वियोग को भी आप जानने वाले, संयोग को भी जानने वाले, तो वियोग में दुखी कैसे होंगे आप? हमारे तो कोई हुआ नहीं, वियोग है हम जान लिया, बस संयोग है जान लिया, धनवत्ता है जान लिया, निर्धनता है जान लिया। तो जानने में आने वाला संसार है, जानने वाले आप स्वयं हो, वो मन बुद्धि नहीं हो। मन बुद्धि जानने के औजार है, जानने के साधन है। बुद्धि से जानते हैं, विवेक से जानते हैं, विवेक आपका औजार है। ये औजार जब तक दो चीज रहेगी तब तक औजार रहेगा, और दो में असत का नाश हो जाएगा, असत का संबंध विच्छेद हो गया तो ये विवेक ही बोध रूप हो जाएगा, ज्ञान स्वरूप, केवल जानना मात्र रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। विवेक दो चीज होती है अलग अलग, उनके ज्ञान को कहते हैं विवेक ज्ञान, और एक ज्ञान होता है वो स्वतः ज्ञान स्वरूप होता है। समझ में आएगी नहीं आई पता नहीं क्या? ख्याल में नहीं आई, आपने हाथ लगा दी, पीछे पीछे समझेंगे, फिर समझेंगे। ये सच्ची बात है। जिस काम को करना है ना, वो अभी करना है तो वो आदमी बहुत तेज होगा। नहीं समझ में आने से हाँ कर देना वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और सबका समय नष्ट हो वो भी गलत है। ठीक, क्या रहे दो, रहने दो, तुम्हारी मर्जी, हमारी समझ नहीं है इसमें। विवेक अलग है, ये समझ में आ रही है। विवेक अलग है, विवेक से बुद्धि और आपका ज्ञान होगा दो। विवेक से आप बुद्धि दो हो, ये ज्ञान हो जाएगा। विवेक से बुद्धि मेरी है, आप मैं हो, तो बुद्धि मेरी हुई तो बुद्धि से आप अलग हो, ये अलग जानने वाले का ज्ञान को विवेक कहते हैं। इसका नाम विवेक है।